लीजिए, एक संत था, एक संत और वहीं पर एक दूसरे धर्म का व्यक्ति था। उसने प्रेम से कहा, भैया तुम्हारे कृष्ण भगवान तो क्या नंगे ही नाचते हैं बचपन में। तो किसी ने एक सवाल किया दूसरे धर्म के लोग ने, क्या आपके भगवान बाल लीला करके नंगे नाचते हैं? समझने की बात है सर। जो अपनी भगवान की प्रतिमा पर लांछन लगाए उसको जवाब दे देना इस बात पर कि तुम्हारे भगवान तो नंगे नाचते हैं। तो बोले कि नाचते किसके लिए पता है? नाचते उसके लिए है जो उनको नचाता है, उसको वश में रखकर। और आप जिस भगवान की बात कर रहे हो, आपके ही रसखान जी महाराज वृंदावन में भगवान से जबकि पावन छवि के दर्शन हुए, पागल घूम गए साहब, जहाँ देखे वहां कृष्ण ही कृष्ण दिखे। तो फिर आप क्यों नाचे? रसखान बनकर उनकी रसखान की कवि का पद क्यों गाया जाता है वृंदावन में? बोलो, कवि का रस क्यों गाया जाता है रसखान का? क्योंकि उन्होंने बाकी बिहार की मूर्ति ऐसी बचाया। रास विरास छूटे से छूटे पर मन से बनवार की आस न छूटे। प्यारे जी राजे बिहारी दी रूजे, हरिदासन की दास न छूटे। बिहारी रमण श्री बिहारी शरण की, बनवारी शरण बनवारी रमण की। उस रमण में वृंदावन बिहारी की कभी आस न छूटे। पद गाया ऐसा बहुत पद की बहुत महिमा है। वृंदावन की आप ब्रजवासी में कथा सुनो, भागवत ज्ञान गंगा का, उसमें पद इतने गाए हुए हैं कि आप रज रज की पद में आप रमण करो साहब। अब मायरे की ओर बढ़ते हैं। बंधुआरे के भगवान मायरा जी जब बेला आई तो बाई की पुकार कौन सुने? उसी समय नरसिंह जी महाराज तेरी बेटी कौन? नानी बाई, और नानी बाई की बेटी तुलसी बाई, यानी श्रीरंग जी की बहू की बेटी क्या लगे? श्रीरंग जी की पोती। श्रीरंग जी की पोती को विवाह होयो, श्रीरंग जी की पोती को विवाह आरंभ होयो। अब जैसे आरंभ हुए तो सब नगर वासियों को बुलाए, बोले कि पहली कंकुपत्र की केदा गणेश जी के दो, दूसरी कंकुपत्री ननिहाल पक्ष से जाए। अब ननिहाल पक्ष तक जाए तो कौन लेकर जाए? मन में शंका पड़ गई नरसिंह जी की, श्रीरंग जी के मन में कि अगर पाती लेकर जाएंगे तो बाबा जी बन गए हो तो सब लुटा कर क्या मायरा बनेंगे। मैं एक काम करूं कि ऐसे ब्राह्मण देवता को बुलाऊं जो मायरा का समय निकल जाए, विवाह हो जाए, तब तक उनकी यहाँ पत्रिका ही ना पहुंचे। तब श्रीरंग जी ने एक गोकलिया नामरा ब्राह्मण ने निमंत्रण दियो, जो बुजुर्ग थे, जो वृद्धा अवस्था में थे। एक दिन में एक नगर को काकड़ पार करता था, सुबह शाम हो जाती थी। गोकलिया जी महाराज को बुलाया। गोकलिया जी कहा, हाँ बहुत अवसर मिला है, आज तो किसी भक्त ने याद किया है। अब गोकलिया जी ब्राह्मण देवता आए। श्रीरंग जी ने कहा, सभी परिवार वालों, बंधुजनों को, समाज जन को कहा कि भैया ये हमारी तरफ से ब्राह्मण देवता, लिखो पाती, लिखो कंकुपत्री, ये जाएंगे नरसिंह जी रे जूनागढ़ रामायण। कंकुपत्री लेके ब्राह्मण देवता को बुलाया और समझाया कि जाओ तो एक दिन का आनंद लेके मत आना, आनंद सिर्फ 4 दिन तक आराम से ठहर के आना। साहब अब गोकलिया जी को कंकुपत्री लिखी और कंकुपत्री लिखकर बोले, कंकुपत्री लिखकर बोले से कि मैं जाऊं तो सही, अब नानी बाई जैसे भी कुछ तो जाऊं, नानी बाई का घर पे जा रहा हूँ, नरसिंह जी पिताजी बाबू साहब के जा रहा हूँ, तो नानी जी को भी कहीं लाना हो तो मैं ले आऊंगा, कुछ समाचार देना हो तो दे दूंगा। अब नरसिंह जी यहाँ पर कंकुपत्री लेकर गोकलिया जी महाराज चले हैं और वही श्रीरंग जी के महल में जाते हैं। श्रीरंग जी के महल में जाकर आवाज लगाते हैं, अरे बहू रानी बाहर आओ। तो श्रीरंग जी की पत्नी, श्रीरंग जी की माता दी, श्रीरंग जी के
छोटे बेटे बड़े बेटे नारायण इत्यादि सभी वहां पर आ गए। क्या हुआ पंडित जी, कहाँ दौड़ लगा आज? बोले कि मैंने नरसिंह जी के जहाँ जूनागढ़ आपके पोती के विवाह की पत्रिका देने जाए, आपकी पोती विवाह पत्रिका देने जाऊं तो कुछ लिखवाना हो तो लिखवा दो। अरे गोकलिया जी तुम भी की बात करो, कहाँ सु बात किया है? वो बाबा जी बन गयो, सारो धन लुटा दियो, वो मारो मरे और वो आएगा तो और हमारी लाज गवाएगा, तो कहां से मारो बरती? मारो नहीं बरती। बहू से कहा क्या लेना है, अगर जा ही रहे हो तो एक काम करो, इतना लिखवा बेटा नारायण लिख, इतना लिख दो कि मायरो भरण नहीं सके और आए भी नहीं। बहू रानी से कहा क्या करें? उसने एक ही कहा नानी बाई ने, इनको बिहाई की पै की जरूरत नहीं है, यहाँ पर धन की आवश्यकता है। अगर मेरे पिता की आवश्यकता होती तो धन की अपेक्षा नहीं करते। कह देना मेरे पापा से, मेरे पिताजी से, मेरे बाबा से, मेरे पिताजी से कह देना यहाँ पर ना आए। लिखवा साहब। नारायण लिखने लगा, पद गाया है बड़ा सुंदर कवि ने। बिना संगीत के रंगत बन गए थे। बुधवारिकाधीश भगवान की जय। 25 मण लिख दो सुपारी, 25 मण रोली। और बड़ा ही सुंदर पद गाया है प्रेम से। बड़ा लिख दो वचन जो खोटा, पूर्ण कर न सके मांग जी। पद गाया है 25 मण लिख दो सुपारी, 25 मण रोली। 25 मण लिखो सुपारी, 25 मण लिख दो सुपारी, 25 मण रोली। 25 मण लिख दो कलेवो, 25 मण लिख दो करेवो, और मेवारी मोरी। 25 मण लिख दो कलेवो, और मेवारी मोरी। आने रे थाला में मोती निर्घटो सुगाल जी, आला में थाला में यो तो दुसालो जी साल जी। 25 मण का आयरा लिख दो, सब मिलकर भगवान की। अब 25 मण एक कटोरी कुमकुम में पूरे गांव में तिलक हो जाए। अब 25 मण की क्या करोगे? 25 मण रोली लिख दो, हैं? 25 मण सुपारी साहब, 5 सुपारी में काम हो जाए, 2 ग्राम बन जाए 2 सुपारी। और 25 मण कहाँ से? आगे गाया है। अनारे थाल में मोती लिख दो, 7 दुसाला कपड़ा जी। अनार थाल में मोती लिख दो, 7 दुसाला कपड़ा जी। जटा करे नरसी बाही, भगतारा नाचन बापड़ा जी। जटा करे नरसी रागण बापड़ नाचा नाचा जी। 80,000 रो मोरी लिख दो, करोड़ रुपया रो बेड़ा।
लिखते लिखते लिखने वालों के हाथ नहीं कांपे। और नानी बाई की तरफ देखा तो आंसू की धारा बह गई। नानी से कहा, नानी भाई आप कुछ नहीं कह रहे हो, आपको कुछ देना है ब्राह्मण देवता। बेटी एक चाहती है बाबुल का प्यार दीदार, और पिता को डांट भी लगाती है, पर पिता का अपमान बेटी नहीं सह सकती। पिता का अपमान बेटी नहीं सह सकती। गोकन्या जी आप जाइए। और मेरे पिता से बस एक ही बात कहनी कि यहाँ पर उनके समझी की आवश्यकता नहीं है। यहाँ में उनरा बेटी रा ससुराल में उनरा मानरी भाव नहीं है। यहाँ पे तो बस धन की फिक्र छे। धन हो तो आशी, हाँ मत आना। अगर आपने पिताश्री बाबू साहब लिखो, आपकी बेटी कह रही है नानी बाई कि अगर आपके पास अगर व्यवस्था हो, अगर मेरे मायरे की अगर बचा के रखा हो, मेरी माँ ने कुछ दिया हो तो वही आप लेकर आ जाना। अगर नहीं दिया हो तो यहाँ आकर मुख मत दिखाना। अखियों में से आंसू बह रहे। गोकलिया जी भी लाख धन के लिए जा रहे हैं, पर एक क्षण के लिए वो भी थर्रा गए। क्या है सर? बेटी की आंखों में आंसू हैं। पत्र लिया गोकलिया जी। ठीक है, हंस रहे सब ससुराल वाले। ननंद हंसे, सासू ननंद भौजाई ताना मारे। कहां से आलसी मायरन बरसी, वो तो बाबो बन जंगल को जासे। कहां से आए मायरो बरसी, वो तो बाबो जोगी बन जंगल में जासे। तो साहब करुणा गोकलिया जी महाराज चले। अब लेके गुस्सा है पोती लेकर बाचण लाग्यो गोकलियो। इतरो मायरो नरसी कहां से बरसी, जाऊं संदेशो कंकु पत्री लेकर जूनागढ़ सो। जाऊं मैं कंकु पत्री लेकर। अब इधर श्रीरंग जी आए। अब सभी के सामने बैठकर कह रहे हैं, आप जा रहे हो तो ये लो 4 मण धन ले लो, और 4 मण धन लेकर जाओ, आपकी यात्रा में काम आएंगे। और तभी श्रीरंग जी कहने लगे, अरे भारा तुम्हारे हारे रे सगाने पंडिया की जो राम राम मारे। और वहाँ पर रोटी के आपको 4 रोटी खा के रवाना कर दे। 56 लोग काटा और 4 दिन
मेहमान की नवाज कर आना था, पहले के बाप ने हाथ दे दो 4-4 दिन 5-5 दिन, और अब तो कहाँ देर करे साहब, मेरा जमाई साहब आता था तो 4 दिन 5 दिन विराट, और अबे फोन आवे एक दिन दूसरे दिन नहीं आवे तीसरे दिन तो जैसे ही तैयार रहिए, आई गाड़ी 8 बजो, बोले अब जाऊंगा, कहाँ नहीं रुके, बोले अभी आइया, जाना पड़ेगा। इसी प्रकार जब आप बंधन में पड़े हो, ये तो मनुष्य की बात है, इस प्रकार जब समय आएगा ना साहब, नोटिस आए राम से ना जाऊं जाऊं, और जब ऐसो आए परचो यम 5 खींचे, और सांस घबराए नहीं जाऊं शरीर नहीं छूटे, अरे नहीं छूटे कई धने बांध के ले जाएगा साहब, बांध के ले जाएगा, तड़पेगा पर शरीर में से प्राण नहीं छूटेंगे साहब, ऐसा तड़पेगा। क्या विचार करता है तो किस सोच में पड़ा है, ये कुटुंब कबीला साथ जाएगा है, परिवार घर की धर्म पत्नी साथ देती, घर की देली तक मटकी फोड़ के पीछे, बोलो प्रमाण है कि नहीं, घर की औरत घर की थोड़े देली तक साथ देती है, गांव वाले साथ दे रहे संतान तक, कुटुंब करीब परिवार आपके साथ देते हैं, कुटुंब परिवार साथ देते हैं आपके 13 दिन तक, और जैसे गाठो गयो कि 13 दिन बाद भी फिर कई बनाओ साहब गुलाब जामुन झाड़ पे बोले हाँ नहीं बोले ने बुरो नहीं बोले ने जापी जापी ने खाए गुलाब जामुन, हाँ सस के खाए, ये कई कुटुंब परिवार साहब कहाँ के आपके, कहाँ का कुटुंब परिवार है, इसके पीछे पड़े हो साहब, पत्नी साथ दे आपके घर की देली तक, पर गांव वाला साथ दे शमशान तक, आपका सूतक कब मानेंगे, जब तक आपका मुर्दा इस घर में गांव में पड़ा है, जब तक गांव में सूतक लगता है, परिवार में जब तक 13 दिन का 12 दिन का घाटा हो जाए, उसके बाद आपके परिवार से सूतक हट जाता है, आपके घर में सूतक लगता है 1.25 महीने तक। उसका बात कोई भाग्यशाली हो तो श्राद्ध पक्ष में कोई कथा करवा ले, श्राद्ध पक्ष में श्राद्ध से भोजन करवा दे, ब्राह्मणों को भोजन करवा दे और भागवत करवा दे ताकि कल्याण हो जाए। और यहाँ पर तो भागवत क्या साहब, यहाँ पर तो बहुत भाग्यशाली जो आपके गांव भागवत भरी, बहुत भाग्यशाली गांव है आपका। और एक बात विशेष ध्यान रखना सही बंधुजन, भागवत भाग्य से मिलती है साहब। और एक और बात निश्चित है कि पितरों को तारने के लिए श्राद्ध पक्ष में भागवत की जाए, वो तो परिवार का कल्याण करती है, लेकिन सभी नगर के संयोग से जो अगर भागवत पूरे नगर में की जाए तो सारे नगर का कल्याण करती है। प्रमाण है, अगर एक व्यक्ति भागवत कराएगा उसके घर को तारेगा, वो तारेगा ही सही, और जो वहां पे शरण में आया उसको भी उसका तारना है, उसका तारना काम है। जो उस गंगा में स्नान करेगा 70 रूपी गंगा में तरेगा, लेकिन संग में तरने के साथ साथ जो पूरे आपके सभी नगर सम्मिलित होकर जो भागवत में सम्मिलित होते हैं और वो स्नान करते हैं, और कोई झाड़ू के रूप में झाड़ू लगा रहा है, कोई सेवा के रूप में सेवा दे रहा है, कोई भक्ति के रूप में सेवा दे रहा है, कोई धन से सेवा, कोई तन से सेवा, कोई मन से सेवा दे रहा है, उन सभी भक्तों का कल्याण होगा। और ये प्रमाण है, अगर 5 वर्ष तक एक बार गांव में अगर सच्ची निष्ठा से अगर गांव में भागवत हो और सच्ची निष्ठा से कर्म हो और भक्त भी अगर सभी भक्तों के भाव अगर पूर्ण हो, सत्संगी परिवार हो, सत्संगी गांव हो, तो उस गांव को भगवान का धाम मानना चाहिए। महाराज की जय। अयोध्या जिसका धाम है, राम जिसका नाम है, अयोध्या जिनका नाम है, राम जिनका नाम है, ऐसे श्री जगन्नाथ को बारंबार प्रणाम है। भक्त जिनका नाम है, भक्त जिनका नाम है, नरसिंह जीरा जैसा काम है। समझना इस बात को, भक्त जिनका नाम है, नरसिंह जैसा काम है, ऐसे उन भक्तों को बारंबार प्रणाम है, बारंबार प्रणाम है। जो नरसिंह जैसी भक्ति करते हैं,
बोल द्वारिकाधीश भगवान की। अच्छा समझ में तो आ रही है कथा? समझ में आ रही है? समझ में आ रही कि नहीं माता जी? पर समझ में आना चाहिए। और यहाँ पर समझ में नहीं आया कि जिनकी समझदार हो जाए बोले मुझ समझदार सबसे बड़ा मूर्ख में। समझो आगे जिनकी निकल जाए पर समझ में नहीं आएगा कि थोड़ा बार कभी आई क्या राजा दशरथ को पता नहीं चला साहब थोड़ा बार कब आई और आया। जब उतार के देखा देर कर दी और राम को जब रात तिलक देने की बारी आई समय साथ नहीं दिया। मंत्रा ने जो पलटी घुमाई साहब समय सबकी मती आवे और समय सबकी मती जाए। तो मती नहीं जाने का पहले भगवान का भजन कर लो। राम नाम बोलो मन हरे राम बोलो रे राम नाम बोलो मन हरे राम बोलो रे सुबह शाम बोलो मन हरे राम बोलो रे सुबह शाम बोलो मन हरे राम बोलो रे राम नाम बोलो मन सीताराम बोलो रे राम नाम बोलो मन सीताराम बोलो रे नाम भी ले दिए। कल्याण है और लेना वही जो काम आए। शब्द में वो बात होती, शब्द से आरती अरदास होती, शब्द से अपने पराये बन जाते हैं, शब्द से ही अपने पराये बन जाते हैं, अब पराये अपने बन जाते हैं। ये जो साहब आपके वोट है ना क्वेश्चन और सुन लो। बंदूक से निकली गोली धनुष से निकला बाण। याद रखो बंदूक से निकली हुई गोली धनुष से निकला हुआ बाण और शब्द से निकले हुए तीर अगर एक बार छूट जाए तो दोबारा नहीं आते। अच्छे घर तुड़वा दिए था और तुड़वाने के साथ साथ और धनुष का है ये गोली ये दिख रही दीवार निकलो और आईने में जाकर देखना धनुष का है ये बाण है ये। और धनुष आपके होठ की आकृति देखना काश में जाकर आईने में जाकर देखना होठ की आकृति किस प्रकार है धनुष की बनाई हुई है। होठ की आकृति धनुष की और इस धनुष से निकला बाण चाहे बंदूक से निकले गोली एक बार अगर गलत किसी को शब्द चुग जाए तो जीवन भर मैंने कहा घर नहीं जाऊं डेली नहीं चढ़ू बोला कहीं भी हो जाए बोला आज मर काले मर तो आज मरी जा तो नहीं होता रहा कहना सर साहब बोलने में सुमार रखो क्या कहना चाहिए। अरे भैया कोई गाली दे रहा है बोले सीताराम कुछ भी कहे सीताराम फालतू लपड़े में मत पड़ो। राम नाम बोलो मन हरे राम बोलो इसलिए जाते हुए कहते आते जाते एक ही नाम सोते जगते एक ही नाम। और सीताराम कहने से क्या हो सुन लो। स से सिद्धि त से तमोगुण नष्ट होता है और म से मंगलमय होता है। और अगर तमोगुण नष्ट हो गया राह अगर मंगलमय हो गई अगर सद्गुण अगर परिवर्तित हो गए सीता राम तो जीवन में मंगल ही मंगल है। सुबह उठकर सीताराम कहा करो साहब सीताराम 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 राधे। नरसिंह जी महाराज
भगवान का भजन गा रहे हैं और इधर भगवान सांवल सा देख रहे हैं सारी लीला, ऊपर बैठे बैठे वैकुंठवासी भगवान अनंत कृपा के साथ। और गोकलिया जी चले हैं पाती लेकर, राम राम बीजू सा राम राम कहूंगो। अब यही पाती लेकर गए तो नगर में किसने देखा, अरे गोकलिया जी आज इतनी सुबह सुबह कहाँ जा रहे हो? बोले गए नरसिंह जी मेरा गांव जूनागढ़, क्योंकि उनकी नातिन रो विवाह है तो कंकुपति लेके जासी, कंकुपति लेकर जा रहा हूं मैं। तो अरे कुछ बैठो तो सही। तो बैठने में बात करने में सुबह से शाम हुई। अब सुबह से शाम हो गई तो शाम हुई। अब होते शाम होते बात करते करते ख्याल आया कि रात हो गई और अभी यहाँ से नगर से बाहर भी नहीं हुआ, हम चलो घर पे जाकर श्रीमती जी से मिल के आ जाए, पता नहीं कब मिलना होगा। तो गोकलिया श्रीमती जी के पास गए, पत्नी से कहा सुनो भाग्यवान, मैं झांसी मारो को संकेत देने नरसिंह जी का गांव जूनागढ़, कुछ दिन बीत जाए तो ये लो 2-4 कोड़ी राजा ने दी है, 2 कोड़ी आप रख लो और नहीं आओ तो चिंता मत करना। तो पत्नी ने कहा कि भले आओ तो आओ, नहीं तो वहीं चली जाए। बोले कि आओ तो तो मेरी जाती। बोले क्यों, कहां से नहीं जैसो? बोले कि रीजो कहां के तुम काम करने काज का दड़ी भरा नाच तुम रो भी तो क्या कर काम करो है? तो यहाँ कामदार बनना साहब, जब काम करोगे तो अच्छा सुलह भगा दे। नरसिंह जी महाराज पर क्या बीती सब आ रही है कथा। जब धन था ना तो उन्हीं सेठ की यहाँ जयकार होती, नरसिंह सेठ की जय, नरसिंह सेठ की जय। तो समय आना तो बंशीधर ने भी अपने घर से बाहर निकाल दिया, निकलो पानी का मटका फोड़ के अपने पराय हो जाते हैं साहब। और कहा है यहाँ सब परवाह करते हैं जब तक आपके पास धन होता है, और जब बेधन हो जाते हो तो आप भी उसके लिए बेघर हो जाते हो साहब। आपकी कोई परवाह नहीं करता है। धन हो तो माल खजाना हो तो आपकी रक्षा करेगा, और धन के पीछे मत भागो, धनानंद के पीछे भागो। धनानंद कौन है? धनानंद कौन बताओ तो? धनानंद नाम जानते कौन? धनानंद धनानंद कौन था? नंद वंश राजा का एक धनानंद नाम था, जिसका अंत किया चंद्रगुप्त मौर्य ने। तो भारत के इतिहास की बात सुनो, और जितना इतिहास आप YouTube पे देखो ना, इतिहास देखा करो। आजकल सुविधा इतनी हो गई, हर इतिहास को पढ़ो। भारत के योद्धा कितने महत्वपूर्ण हैं, कितने हुए हैं, अगर अच्छी चीज देखो तो आपको सभी को ज्ञात होगा कि अरबों से सुनी हमने, सुनी वही कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी थी वो झांसी वाली। झांसी की रानी बनो साहब। ये कटरीना कैफ फिर कह रहे हैं नाम आ जाए विवाह पे। शाहरुख खान नहीं आने वाला है, सलमान खान नहीं आने वाला है, विदेश में डुबा के ले जाएगा और जाएगा। अगर आएगा तो सावरिया सेठ आएगा, नहीं तो कोई नहीं आएगा साहब। समझना पर जियो की सिम सबने खरीद ली, हाई बैलेंस करके। अब देखो हर महीने रिचार्ज 200 को बाप रे। आइडिया वाले ने खूब दी कि मत पड़ो चक्कर, मत पड़ो, चाली रोज नहीं 10 रुपये कार्ड पूर्ति नहीं वे लखड़ो लाया जियो शान से न मरो जान से। ये दुनिया चला हुआ है साहब, कैसा गहरा। और याद रखना अगर ऐसे चलता रहा ना हमारे लालच में, एक दिन ये भी आ जाएगा आपकी गाड़ी में मीटर लग जाएगा। आज आप पेट्रोल भरवा के जा रहे हो, इतना किलोमीटर गारंटी अगर वो लालच करोगे तो लालच की बुरी भला याद में। फिर घर में मीटर लगो बाद में चालू आप मीटर लगा, इतना किलोमीटर आपने गाड़ी चलाई, बंद कर। कहाँ पे रोक? सांस पे रोक, हर चीज पे रोक लगेगी अगर सुधर नहीं, क्योंकि सुधरने के कारण भाई आपकी तृष्णा आपकी शांत नहीं होगी। और जिसकी आप महिमा गा रहे हो उसकी तृष्णा शांत हो गई है, उसने दान दे दिया साहब। भागवत आपने सुनी, भागवत का अर्थ होता है श्री आने सुंदर मत याने नशा, भगवान की भक्ति का नशा, भक्ति ज्ञान वैराग्य। तो 3 भक्ति ज्ञान वैराग्य को जगह अगर त्याग समर्पण की भावना छोड़ दे, त्याग समर्पण जगा ले, उसी का नाम भागवत को सुनना कहते हैं।
भक्ति ज्ञान वैराग्य जग जाए। बोल भागवत महापुराण की जय, तत्वस्त्र भगवान की जय। नरसिंह जी द्वार पर जाए, कई काम को नहीं, तू जाओ, आज तो आराम से भी। गोकल्या जी महाराज चले हैं। अब चलते 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 सुबह एक दिन तो बीत गया, दूसरे दिन चले हर्ष उल्लास लेकर के मैं जाऊंगा तो शाम तक तो आधे दूर पहुंच ही जाऊंगा। अब चले हैं नरसिंह जी के आंगन में गोकल्या जी। दूत दीन चालो है जोशी कर कर मन में जोश जी। दूत दीन चालो है जोशी कर कर मन में जोश। दूत दीन चालो है जोशी कर में मन मन जोश जी। दूत दीन चालो है जोशी मन में कर कर जोश। दूत दीन कर चालो जोशी मन में कर कर जोश जी। मारा पग दूसरे तो हाँ सांस मैंने नहीं ली, चलने की हाँ मैंने की, तो किसको टुकड़ों हमारा पैर काम नहीं करे। और किके बोलो आराम से घर पे कुर्ती तान के सोचो तो भोगड़िया बना मन में गले में डाली। अब कब जाऊंगा, भगवान देख रहे हैं कब पहुंचेगा ये द्वार। भगवान की कहते अनंत भक्त ने गाया है, ऐसे बड़े ब्राह्मण काकड़ कुछ पार किया गांव का और एक वृक्ष की शीतल छांव में आकर बैठ गए। एक वृक्ष छांव की शीतल छांव में आकर बैठ गए। बोले थोड़ा थक गया, थोड़ा सुस्ता लो, थोड़ा बैठे। बोले कब बैठने से काम चलेगा, थोड़ा सो जाओ। अब जैसे ठंडी ठंडी हरियाली में पंखा के मन में विचार आ रहा है कि पंखा घर पे चल रहा है तो टेने में आज गर्मी लग रही है तो क्यों नहीं घर पे जाके सो जाए। आ रहा मन में विचार, अगर भक्ति प्रफुल्लित नहीं आ रहा होगा, है ना। बोल द्वारिका भगवान की गर्मी तो है साहब, है नहीं गर्मी, धीरे धीरे बोल द्वारिका भगवान की अनंत कृपा भक्त वस्तु भगवान करुणा प्रकार से। जैसे ही लेटे गोकल्या जी को नींद आ गई। गोकल्या जी को नींद आई। अब जैसे नींद आई, आँखियां स्वप्न देख रही, सोया है। अब भगवान सावन शाह ने विचार किया, अगर ये ब्राह्मण देवता पहुंचेगी नहीं तो फिर पाती कैसे जाएगी, कैसे आएगा पाती लेकर, कैसे आएगा, और मेरे भक्त तक तो सूचना ही नहीं पहुंचेगी, अब कैसे जाए। अब भगवान की अनंत लीला के साथ भगवान ने अपने पार्षदों को आदेश दिया कि जाओ और चुपचाप जाना, इनको चुपचाप उठा के नरसिंह जी ने नगर माए जूनागढ़ में छोड़ दीजो। ऐसा मत करना कि इनकी नींद भूल जाए, नहीं तो पहले से ही मृत्यु के पहले मर जाएगा। दूतों का आदेश दिया कि जाओ, ऐसा चुपचाप उठाना इसकी नींद नहीं खुले। और वही भगवान के पार्षद आते हैं, उठाया गोकल्या जी को और उठा के योग माया के साथ वही जूनागढ़ बाजार में जाकर सुला दिया। जूनागढ़ बाजार में जाके सुलाया। अब जैसे ही सुबह निद्रा खुली, आंख खुली तो कहने लगे, अरे किस नगरी में हूँ गयो आए गयो मैं तो जी। अरे किस नगरी में सो आए गयो।
फिर अपने गाल पर मारे, अपने सपने में तो नहीं हूँ। फिर दुकान के सामने बोला आगे, ए दादा उठ, कहीं करती यार, रस्तों को छोड़, हमारी दुकान खुलनी है। और अरे भैया कौन सा नगर है, कौन सा नगर है? गोकलियो पूछे यो बरसी, कौन सा नगर यो बरसी, गोकलियो पूछे यो बरसी, कौन सा नगर आए गयो तू कौन सी नगर में, तो भक्त ये गावे भक्त बतलावे, नरसी जीरो गावनी, भक्त बतावे भक्त जुगावे, नरसी जीरो गावनी, नाम है जूनागढ़ यहाँ तो नरसी जीरो गावनी, नाम है जूनागढ़। जो नींद आ रही थी ना, एकदम जूनागढ़ उड़ के खड़े हो गए। जूनागढ़, अरे बोलो, अच्छा, मैं नींद में चलने की आदत है, ये तो अच्छा हुआ भगवान का कि मैं नींद में दिशा भी पकड़ तो जूनागढ़ में आ गया। अगर तो कहाँ अगर खाड़ खबेड़ा में गिर जाता तो लाल उठान का फोड़ा पड़ जाता था। अब वही गोकलिया जी आए हैं, अब पूछने लागे कि कहाँ नरसी जी रो घर कहाँ है, नरसी जी रो घर कौन सो है। पूछे जोशी गोकलियो ओशी किशोरो गाँव जी, मत भूलियो अयो महके साचा बताओ नरसी जी रो नाम जी। साचा जी बताओ नरसी जी गाँव नाम है यहाँ पर, तो कहाँ है सेठ जी का मकान? किसने नहीं बताया कहाँ है सेठ जी का मकान। अब अनंत कृपा के साथ गोकलिया जी कहे नगर के नार जूनागढ़ है गांव, सुन हर सायो गोकुलियो चले मृदंग धन चाल। सब पद इतने महत्व गाए हुए हैं कि पद अगर को गाया जाए तो एक पद की महिमा 1 घंटे तक गाई जाए, लेकिन अनंत कृपा के साथ भगवान के अनुष्ठान के साथ भटकत फिरे पूछो पांड्यो, कोई नहीं भवन बतायो जी, व्याकुल भयो भटक कर हार्यो, ये कई मुसीबत आई। व्याकुल भयो भटक कर हार्यो, या कैसी मुसीबत आई। सेनादाई से पांड्या नरसी भवन बताऊं उनकी कोठी, नगर किनारे रोए हैं उनकी हवेली ऐसी मोटी। एक आया ठगर, एक ठग आया और गोकलिया जी का भैया मैं बता दूं तुझे बड़ी कोठी है। अरे नरसिंह के वहां जाना है? बोले हाँ। बोले कि मैं मोल लूंगा ब्राह्मण से। बोले मेरा ही ले, मेरा धंधा है, मैं तो किसी को नहीं छोड़ू। तो भैया 2 रोकड़ चाहिए, 2 सोने की मोहरा चाहिए और आपके कंधे पर साल है ये चाहिए। अरे भैया मैं बुजुर्ग आदमी हूँ, ठंड का समय है, मैं रात को ठंड लगे। कहा अरे किसके यहाँ जा रहे हो? ब्राह्मण देवता तिथिया कम्बलों का ढेर लगा है, नरसिंह मेहता भक्त है। अच्छा लालच दिया, कम्बल भी देती और 2 स्वर्ण की मुद्रिका भी देती। अब बचा कुछ